नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मैं KR जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल KR जाखड़ सर अकेडमी में। और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा गणितीय संक्रियाएं। और गणितीय संक्रियाओं की बात की जाए तो दोस्तों, गणितीय संक्रियाओं का मतलब क्या होता है, यानी गणित के जो भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग होते हैं, गणित के जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ जो खेल होता है वो प्लस माइनस गुणा भाग यानी इन चिन्हों का खेल होता है। और इन चिन्हों के खेल के आधार पर किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आज हम यहाँ करने वाले हैं। और गणितीय संक्रियाओं का जो चैप्टर होता है बहुत छोटा चैप्टर होता है, लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, किस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे और किस प्रकार से हमें जवाब देना है। केवल और केवल कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन गणितीय संक्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, किस प्रकार से ये क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने टाइप फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से जो टॉपिक होता है उसकी बात कर रहे हैं। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, यानी प्लस का अर्थ क्या है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग तथा भाग का अर्थ है प्लस, तो बताइए 26 माइनस 18 गुणा 9 भाग 3 प्लस 11 का मान क्या आने वाला है। तो दोस्तों, इसको सीधा हमें सोल्व नहीं करना है। हमें क्या करना है, जिस चिन्ह का अर्थ जो दिया है हमें वो चिन्ह रखना है। जैसे 26 दिया, 26 के बाद आपको क्या दिया, माइनस है। माइनस का अर्थ देखिए दोस्तों, माइनस का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ गुणा 18 ये रखने वाले हैं। इसके बाद में चिन्ह का आया गुणा का, तो गुणा के लिए दिया, गुणा का अर्थ है भाग, तो हम यहाँ क्या रखने वाले, गुणा की जगह भाग। और भाग का अर्थ क्या दिया है, प्लस दिया है, तो यहाँ हम भाग की जगह क्या रखेंगे, +3। और प्लस का अर्थ क्या दिया दोस्तों, माइनस दिया है, तो -11। अब हमें ये समीकरण सोल्व करना है, यानी कि जो चिन्ह हमें बदलने के लिए कहे गए थे दोस्तों, वो चिन्ह हमें पहले बदलने हैं और बदलने के बाद में इनको हमें हल करना है। और हल करने के लिए सब दोस्तों को पता है कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनमें एक नियम काम में लिया जाता है, और वो नियम क्या है, बोर्ड मास का नियम होता है। किसका नियम होता है, बोर्ड मास का। और बोर्ड मास में सबसे पहले का सोल्व किया जाता है, फिर ऑफ, और ऑफ का मतलब भी क्या होता है, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ऑफ का मतलब भी का होता है, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, गुणा होता है। लेकिन पहले ये सोल्व होते हैं यदि ऑफ और का लगा हुआ है। फिर उसके बाद में डी का मतलब है डिवाइडेशन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, एडिशन और सब्सट्रैक्ट, यानी कि आपको बोर्ड मास का नियम फॉलो करना है, DMAS ये फॉलो करना है। पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस, सब जानते होंगे ये बोर्ड मास का नियम होता है और ये हमें फॉलो करते हुए चलना है। चलो बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले भाग की क्रिया की जाएगी। 9 का भाग लगाया 18 में, कितनी बार कटा दोस्तों, ये 2 बार कट गया, ठीक है। अब 26 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 52, प्लस में कितना है, 3 है, और माइनस का कितना है, 11 है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है 52 और 3 कितने होते हैं, 55 होते हैं। और 55 में से आप 11 घटाएंगे तो आपको आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 44 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 44 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये जो लिखा हुआ है इसको एक बार हम रब करते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस तथा भाग का अर्थ प्लस है, तो एक समीकरण दिया, इस समीकरण को आपको हल करना है। तो सबसे पहले 8 और 4 के बीच जो चिन्ह है वो काहे का है, प्लस का, और प्लस का चिन्ह किस में बदला जाएगा, गुणा में बदला जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, 8 गुणा 4, जो प्लस का चिन्ह था उसको किस में बदल दिया, गुणा में। क्यों बदल दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कहा था 4 और 3 के बीच चिन्ह है काहे का, भाग का। इस भाग के चिन्ह का मतलब क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, तो हम यहाँ क्या रख देंगे,
3 रख देंगे। और 3 और 18 के बीच कौन सा चिन्ह है? अगला चिन्ह कौन सा है? गुणा। और गुणा का अर्थ क्या है? माइनस है। तो माइनस क्या कर देंगे? 18 कर देंगे। और जो माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ क्या दिया है? भाग दिया है। तो माइनस की जगह क्या रखेंगे? भाग रखेंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा? 9। अब इस समीकरण को हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे। तो यहाँ से सीधा 2 बार कटा, 8 को 4 से गुणा किया 32, और 32 में 3 जोड़े कितने हुए? 35, और 35 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 33 आ जाएगा। आपका जवाब क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने कोई ABCD के अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट आपको दे दिए जाएं और किसी एक अल्फ़ाबेट के लिए कोई एक चिन्ह आपको बताया जाए, तो उसे किस प्रकार सोल्व करना है। यहाँ दिया 154 क्यों और 14 आपको दे दिया। तो क्यों का अर्थ देखिए दोस्तों, क्यों का अर्थ क्या है? भाग है। तो हम क्या लिखने वाले हैं? 154 भाग में कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। उसके बाद 14 और 7 के बीच क्या है? एस, और एस का मतलब क्या है? माइनस है। तो 14 और 7 के बीच हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कर दिया माइनस। 7 और 3 के बीच को क्या है? पी आया है। पी का अर्थ क्या है? गुणा। तो हम गुणा लिख के क्या लिख देंगे? 3। यानी कि जिस अक्षर के लिए जो चिन्ह दिया गया है वो चिन्ह हम यहाँ रखने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगे होंगे। तो ये तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसके बाद और भी क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं। उनको भी किस प्रकार से सोल्व करना है सबसे पहले वो हम देखने वाले हैं। चलो बात करते हैं। ये हो गए, पी की जगह रख दिया। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब प्लस है। तो 3 और 25 के बीच क्या रखने वाले हैं? प्लस रखने वाले हैं। अब इसका जवाब देना है। तो सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे, और भाग करेंगे तो यहाँ से 14 से कितनी बार कटेगा? ये 11 बार। और 7 को 3 से पहले गुणा किया जाएगा, बाद में माइनस किया जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 7 को 3 से गुणा करने पर 21, और प्लस कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। और जब भी आप इस समीकरण को सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। क्योंकि 25 और 11 को जोड़ोगे, जो संख्या प्लस की है वो सब आपस में जुड़ेगी, जो संख्या माइनस की है वो आपस में जुड़ के और प्लस और माइनस की संख्या आपस में घट जाएगी। 25 और 11 को जोड़ोगे दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा? 36, और 36 में से 21 घटाओगे तो कितना मिलने वाला है? 15। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? यदि a बराबर माइनस, b बराबर गुणा, c बराबर भाग और d बराबर प्लस हो तो 14b 3a 12d 4c 2 का आपको आंसर देना है। तो b का मतलब क्या है दोस्तों? गुणा है। तो 14 यहाँ पर है, 14 के साथ में हम क्या कर देंगे? गुणा 3 कर देंगे। क्या कर दिया? गुणा 3 कर दिया। बाद में आगे की हम बात करते हैं। ए है, ए का मतलब क्या है? माइनस। तो ए की जगह माइनस रख दिया, ये 12 आ गया। डी का मतलब क्या है? प्लस। तो प्लस रखा और ये 4 आ गया। और सी का मतलब क्या है? भाग। तो ये भाग रखा और 2 आ गया। अब तो समीकरण सोल्व करना है। सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे तो ये 2 बार भाग गया। फिर गुणा करेंगे, 14 को 3 से गुणा किया तो कितना आता है? 42, और 42 माइनस 12 प्लस 2, तो 42 में 2 आप जोड़ेंगे, कितने हो गए? 44, और 44 में से आप 12 घटा देंगे दोस्तों तो जवाब कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 32 प्राप्त हो जाएगा। जवाब कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 32 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में यदि आ गए हैं तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 2 की हम बात करने वाले। अभी केवल और केवल चिन्हों को चेंज किया गया था। कैसे? कि जो एक शब्द दिया, अक्षर दिया, या फिर कोई चिन्ह की जगह कोई दूसरा चिन्ह दे दिया, वो चेंज कर दिया। लेकिन अगले टाइप की हम बात करते हैं जहाँ पे कोई चिन्ह हमें बदल के नहीं दिया जाएगा, हमें अपने हिसाब से वहाँ चिन्ह रखने हैं। चिन्हों का एक सेट हमें दिया जाएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें किस प्रकार से चिन्ह सेट होंगे उनकी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, टाइप 2, जिसमें आपको स्टार दिए गए हैं और उन स्टारों के स्थान पर कोई चिन्ह रखने हैं। चिन्हों के सेट आपको दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किस प्रकार से चिन्हों का सेट रख के उस समीकरण को हल किया जा सकता है तो देखते हैं। 96 स्टार 6 स्टार 8 स्टार 2 ये दिया गया। पहले सेट को हम रखे देखते हैं और वर्बली हम इसको रखे देखते हैं किस प्रकार से। दोस्तों 96 है
और 6 है, इनके बीच में पहले सेट में पहला चिन्ह कौन सा है, भाग का दिया गया है, तो हमने रखा 96 भाग, बराबर में क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है, दूसरे स्टार के स्थान पर बराबर और तीसरे के स्थान पर क्या आएगा, गुणा आएगा, तो ये गुणा और 2 रख दिया। यदि ये समीकरण यहां 6 रखा गया है, 6 फिर गुणा 8 गुणा 2, पहले चिन्ह के स्थान पर भाग, दूसरे के स्थान पर बराबर और तीसरे के स्थान पर क्या रखा गया है, गुणा। 6 का भाग लगाते हैं हम, इसमें कितनी बार जाता है, 16 बार, और 8 को 2 से गुणा करने पर भी क्या आता है, 16, तो 16 बराबर क्या हो गया, 16। तो हमारा पहला ही जो समीकरण है वो हमारा इसमें सेट हो गया। दूसरे को सेट करके देखते हैं दोस्तों। 96 को 6 से गुणा करोगे, संख्या बहुत बड़ी होगी और बराबर आएगा बीच में, और 8 में 2 का भाग लगाओगे क्योंकि दूसरा चिन्ह भाग का है, तो 2 का भाग लगाओगे तो 4 आएगा। ये समीकरण सेट नहीं होता। और यहाँ पहले ही बराबर दिया गया है, पहले बराबर दिया, इसका मतलब 96 बराबर में 6 रखोगे, 6 में भाग लगाओगे 8 का और गुणा करोगे 2 से, तो ये समीकरण भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। तो पहला समीकरण हमारा सेट होता है। दूसरे की बात करोगे तो पहले गुणा किया जाएगा, भाग यानी कि 2 का भाग लगाओगे 8 में 4, 4 को 6 से गुणा करोगे 24, जबकि बराबर में क्या रह जाएगा, 96, तो ये सेट नहीं होता। अगले क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं। निम्न में से सही चुनिए, यानी स्टार के स्थान पर कौन सा रखा जाए कि हमारा समीकरण सही आ जाए, वो सही आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है भाग प्लस, और ये चिन्ह है बड़े का, यानी बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ हमने रखे देखा 6 भाग 3 प्लस 4, बड़ा होना चाहिए किससे, 45 से बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों 6 में 3 का भाग लगाओगे 2 बार और 2 में 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 6। क्या 6 45 से बड़ा होता है, नहीं होता। जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिस तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा। तो क्या 45 6 से छोटा होगा, नहीं। तो ये पहला आंसर आपका नहीं हो सकता। दूसरे की बात करते हैं, भाग बड़ा प्लस, भाग के बाद में सीधा क्या दे दिया, बड़े का चिन्ह और फिर दे दिया प्लस। तो दोस्तों 3 का भाग लगाओगे 6 में 2 और 45 और 4 जोड़ोगे तो 49 होगा। क्या 49 से बड़ा होता है 2? तो आप कहेंगे सर 49 से बड़ा नहीं होता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करते हैं, बड़ा भाग प्लस 6 बड़ा है 3 से, भाग 4 प्लस 45। क्या ऐसा हो सकता है कि 6 इस समीकरण से बड़ा आ जाए? तो आप कहेंगे सर ऐसा भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन डी बचता है। चलो और हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से सोल्व करना है। तो यहाँ दिया गया है पहले प्लस दिया गया है यहाँ पर, तो हम करेंगे इसकी जगह 6 प्लस 3 बड़ा है 4 भाग 45 से। हाँ ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? 6 प्लस 3 9 और 9 4 भाग 45 यानी 4/45, और इससे तो 9 बड़ा ही होगा क्योंकि ये 4/45 में भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 छोटा है 45 बड़ा है, तो 4 में ही तो 45 का भाग लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 45 में 4 का भाग लगा दो, नहीं, 4 में 45 का भाग लगेगा। तो 45 से छोटा है, ये छोटा है तो आंसर 1 से छोटा आएगा, यानी पॉइंट से चालू होगा, और वो पॉइंट से चालू होने वाली संख्या 9 से तो क्या रहेगी, छोटी। तो 9 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल आंसर होता है दोस्तों इनका, और आसानी से हल किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से प्रतीकों के किस सेट को स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है? यानी ये जो स्टार दिए गए हैं इनके स्थान पर निम्न में से कौन सा सेट रखा जा सकता है? पहले ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन हम उठाते हैं, पहला ऑप्शन हमने उठाया और पहला ऑप्शन में हमने देखा 25 और दिया क्या है, पहले स्थान पर गुणा, तो हमने गुणा रखा और 2 रख दिया। दूसरे पे क्या दिया है, माइनस, तो फिर माइनस रखा 6 रख दिया। फिर बराबर दिया है तो बराबर रख दिया, फिर 4। फिर तीसरे स्टार के स्थान पर फिर क्या आया, गुणा, और चौथे स्टार के स्थान पर क्या आया, प्लस आया, तो हमने रख दिया +0। अब इस समीकरण को हम सोल्व करके देखेंगे कि सोल्व करने पर हमें कौन सी संख्या किस प्रकार से प्राप्त होती है।
दोस्तों देखते हैं समीकरण को। तो 25 को क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे, पहले 50 और माइनस क्या करोगे 6 और बराबर में 11 गुणा 4 44 और प्लस 0 करोगे तो 0 ही आएगा। प्लस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 में से 6 आपने घटाए तो 44 और बराबर में भी क्या है 44, तो 44 बराबर 44 होते हैं, सबको पता है। तो ये समीकरण क्या हो गया, सिद्ध हो गया। 44 बराबर 44 होते हैं, इसलिए समीकरण सिद्ध हो गया। और सिद्ध हो गया तो हमारा जो पहला ही जो सेट है वो पहला ही सेट यहाँ रख दिया गया। यदि 44 के बराबर में 44 नहीं आता, यानी बराबर के दोनों तरफ यदि समान संख्या नहीं होती तो हम इस सेट को नहीं करते, अगले सेट को हम सेट करने की कोशिश करते कि अगला सेट यहाँ पर सेट होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो बात थी टाइप सेकंड की। अब एक टाइप और रहता है, टाइप नंबर 3। वो टाइप थोड़ा सा हार्ड नजर आता है, वहां पर चिन्ह भी दिए जाएंगे लेकिन चिन्हों को परिवर्तित करने के नियम दिए जाएंगे कि किस नियम के आधार पर आपको चिन्ह परिवर्तित करने, अर्थात चिन्हों को परिवर्तित करके आपको देखना है कि क्या समीकरण सही होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे टाइप नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है आपका थर्ड, और थर्ड टाइप जिसमें कुछ एक समीकरण दिया गया है और समीकरण में आपको ये जो समीकरण दिया गया है ये गलत समीकरण है, यानी ये सही नहीं है। इसे आप सोल्व करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा। देखिए 6 का भाग लगाया 12 में 2 बार, 2 और 7 21 प्लस 2 23 होते हैं, जबकि 42 यहाँ दिया है। तो आपको निर्देश दिया गया है निम्न विकल्पों में से कौन से चिन्हों या संख्याओं को बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको चिन्ह या संख्याएं बदल के देखनी है। तो पहला जो समीकरण है वो क्या है, कह रहा है पहला ऑप्शन कि प्लस और गुणा को आपस में बदल दो। प्लस और गुणा को क्या कर दो, आपस में बदल दो। तो हमने बदल के देखा तो क्या आएगा, 12 भाग प्लस की जगह गुणा, 12 भाग था तो भाग 6 और प्लस की जगह गुणा, और गुणा में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और गुणा की जगह क्या रख दो, प्लस रख दो। तो प्लस हमने 7 रख दिया, तो क्या बराबर में ये मान आता है, बराबर में कितना आना चाहिए 42 आना चाहिए। तो हमने देखा 12 में भाग लगाया 6 का 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6 और 6 में 7 जोड़ दिए 13, तो ये आंसर तो नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब 6 और 7 को आपस में बदल के देख लिया, यहाँ 7 रखा यहाँ 6 रख दिया, तो भी ये समीकरण आपस में नहीं बदला जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा, सही नहीं होगा। क्यों, यहाँ 7 रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 1.7 बार भाग जाएगा, उसमें 3 जोड़ोगे यानी 18 जोड़ोगे तो 42 तो नहीं आएंगे। अगले देखते हैं हम प्लस और भाग को चेंज करने के लिए कहा गया, तो हम करते हैं प्लस और भाग को चेंज। कैसे, 12 भाग था, भाग की जगह प्लस रखेंगे, प्लस रख के कितना किया 6, और प्लस की जगह क्या रख दो, भाग रख दो। ये कहना चाहता आपस में इनको बदल दो, तो प्लस की जगह भाग रख दिया, भाग 3 प्लस 7 बराबर 42 आता है क्या, तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं आता है। कैसे, 3 का भाग लगाया 6 में 2 बार, 2 में 12 जोड़े 14 और 14 और 7 कितने होते हैं 21, तो ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। अब 12 और 3 को बदल के देखते हैं, 12 और 3 को आपस में बदलेंगे, देखते हैं 12 और 3 को बदलने से क्या होता है। 12 की जगह रख दिया 3 भाग 6 प्लस 3 की जगह कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, गुणा कितना आया 7 आया, बराबर में 42 आना चाहिए। अब क्या कहेंगे आप, सर 3 भाग 6 का मतलब हो गया 1/2, 1/2 और 12 को 7 से गुणा किया, तो 12 को 7 से गुणा किया, सॉरी यहाँ पर गुणा है, 12 को 7 से गुणा कर दिया हमने तो कितना आ गया 84। तो कितनी बार कटेगा ये, कितनी बार कटेगा ये 2 से 42 बार कटेगा, तो आंसर क्या मिल गया 42। तो 12 और 3 को बदलने पर क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, 12 और 3 को बदलने पर क्या आएगा 42 आ जाएगा। अब यदि आपके सामने यहाँ आंसर नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन क्या मिल जाएगा, नन ऑफ दीज मिल जाएगा। ये चारों ऑप्शन हमने इसलिए डाले थे कि हम सबको चेक कर सके। अब यहाँ पर ये भी आंसर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कोई 3 चीज़ आपको दे दी जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते
करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भाग तथा बराबर और 5 तथा 3 का स्थान परस्पर बदलने पर कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। अब तक आपको जो दिया गया था वो क्या था कि पहले समीकरण दिया और चिन्ह बदलने के लिए कह दिया। अब आपको चिन्ह दे दिए कि कौन से बदलने हैं और समीकरण आपको दे दिया यहाँ पर कि समीकरण किस प्रकार से आपको सोल्व करने हैं। तो 15 बराबर 5 भाग 3 ऐसा आपको यहाँ पर दिया गया। तो बदलना किसको है, भाग और बराबर को, और साथ में 5 और 3 को। देखिए पहले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं तो 15 बराबर की जगह भाग आएगा और 5 की जगह 3 आ जाएगा। 3 और बराबर में क्या आ गया, 5 आ गया। बराबर में क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा, चलो इसको हम चेंज कर लेते हैं एक बार के लिए, यहाँ 3 और यहाँ 5 कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह कौन चला जाएगा, 3 चला जाएगा। तो 5 का भाग 15 में लगाने पर क्या आता है आंसर, 3 आता है। आंसर क्या आता है, 3 आता है। चौथे ऑप्शन को भी हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से जो चेंज किया तो चौथा ऑप्शन भी हम चेंज कर लेते हैं। और चौथा ऑप्शन चेंज करके हम क्या करते हैं, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, ये हमने ऑप्शन चेंज किया। तो हम इसको भी चेक करेंगे। 15 यहाँ क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। 15 बराबर 3 की जगह 5 और 5 की जगह 3 चला जाएगा और यहाँ बराबर हो जाएगा। ये दोनों चिन्ह चेंज और 5 और 3 भी चेंज। क्या 3 में 5 का भाग लगाने पर 15 आते हैं, आप कहेंगे ऐसा नहीं आता। तो दोस्तों ये चिन्ह चेंज करने से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने होते हैं जो भी आपको सोल्व करने हैं। तो दोस्तों ये बात थी गणितीय संक्रियाओं की। गणितीय संक्रियाओं की हमने बात करी है, यानी चिन्हों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जो व्यक्ति नए हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हम तक आपकी अर्जी और आप तक हमारी अर्जी पहुँच सके। क्योंकि घंटी का निशान नहीं दबाओगे सब्सक्राइब करने के बाद तो दोस्तों नए वीडियो की सूचना नहीं पहुंचेगी। अब आप घंटी का निशान दबाने और सब्सक्राइब का लाल बटन दबाने के लिए चाहे पत्थर फेंक के मारो चाहे बॉल फेंक के मारो, लेकिन वो दबना चाहिए यदि आपको नए वीडियोज की सूचना चाहिए तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।